ऐसा था कि टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना है एंड वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा हो सकता है, कैसा हो सकता है। एंड इसमें ऐसा था कि देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ आई फेल्ट कि एक ना डिज़ाइन गैप काफ़ी बड़ा था। और मेरे को डिज़ाइन में थोड़ी सी नॉलेज है कि कपड़े बिल्ड कर रखे हैं एंड खुद भी एक डिज़ाइन बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ। एंड मेरे को ऐसा लगा था कि डिज़ाइन गैप इतना बड़ा है कि ज़्यादातर वॉचेस थोड़ा सा फंक्शनल एंड पे जा रही हैं, जो हैं थोड़ी अलग डिज़ाइन की, वो अतरंगी से बहुत सस्ती थी, वो काम नहीं करती। बट उसके साथ हम घुसे थे। बट जब हम घुसे और हमने रिसर्च करी तब काफ़ी चीज़ें पता चली कि काफ़ी सारी घड़ियों में SPO2 सेंसर काम ही नहीं करता है, स्पेशली सब 6000 वाली रेंज के अंदर। तो हमको दो तीन प्रॉब्लम दिखी कि एक आईफोन और एंड्रॉइड से अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाए, एक डिज़ाइन ऐसा हो जो लग्जरी वॉच या फिर एक महंगी वॉच से कंपेरेबल हो, एंड तीसरी चीज़ ये थी कि हमारी ट्रैकिंग एक्यूरेट हो जाए, मतलब रिलायबली एक्यूरेट हो जाए, कि वो कंपेयर कर सके कोई बंदा, जैसे कोई स्मार्ट रिंग्स जो आती है अच्छी या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा आती है, उससे कंपेरेबल हो जाए। उतना गोल था करने का। एंड वो उसी पर्सपेक्टिव के साथ हम निकले थे एंड वो हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया। मैं बहुत प्राउड हूँ जो हमने बिल्ड करा। बट हाँ, But there are some like controversies happening हाँ around it. 100% काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी। No, I want to ask one question here. Was it a मतलब ये move to compare it with a 90,000 watch, 70,000 watch? क्योंकि क्या होता है, ये तो पहला प्रोडक्ट होने वाला है and consumers when they see it कि 90,000 70,000 की वॉच के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसे, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आई मीन, डू यू थिंक दैट वाज अ थॉट आउट मूव, जानबूझ के आप लोगों ने किया, या देयर वाज सम रीजन बिहाइंड? नहीं, इसमें गोल ये था हमारा कि फॉर एग्जांपल मैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें ना सब्जेक्टिव होती हैं, जैसे डिज़ाइन बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे अगर मैं कपड़े बनाने निकलता हूँ तो मैं LV से भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें इंडिया में बन जाती हैं, बस सस्ते में बन जाएगी। एंड सेम चीज़ डिज़ाइन में भी था कि डिज़ाइन में एप्पल से कंपेरेबल है, उससे बेटर डिज़ाइन बनाया जा सकता है। एंड दूसरी चीज़ मेरे को लगी थी एक्यूरेसी में। हमने वैसे डिज़ाइन में हमने कभी कंपैरिजन इतना कुछ करा है तो और किसी चीज़ में कंपैरिजन नहीं करा था, बट एक्यूरेसी में ऐसा था कि हमारा एक आइडल एप्पल वॉच थी। एंड हमने और मल्टीपल चीज़ों से कंपेयर करा, बट एप्पल वॉच लोगों ने ज़्यादा पकड़ा। हमने वूप से भी स्लीप वाली कंपैरिजन करी थी, कुछ स्मार्ट रिंग से भी करी थी। बट हमने लॉन्च वीडियो में जितना बोला था कि हमने जब डिज़ाइन करी थी वॉच, हमने कंपेयर करके देखा था एप्पल वॉच से, एंड उसके कंपैरिजन में हमने रिजल्ट्स भी थोड़े बहुत शेयर करे थे। बट लोगों ने फिर स्टार्ट कर दिया कंपैरिजन करना। बट एसेंशियली गोल ये था कि यार अपने आइडल के हम पास पहुंच पाए, क्योंकि अगर मैं नंबर 2 नंबर 3 से कंपैरिजन करता हूं तो उनके पास पहुंच के इतना कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, बट डोंट यू थिंक कि इतना ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन, मेरा वही सवाल था कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा हो गई थी, शायद उसकी वजह से पोस्ट लॉन्च जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, ये सब चीजें आई। डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट, या डू यू थिंक देयर इज सम अदर रीजन फॉर दिस? क्योंकि ये दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस एंड टेल इट ओपनली कि भाई ऐसे है। देखो, मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, हम ना, इट वाज आवर फर्स्ट टेक प्रोडक्ट। हम तीन चीजें सॉल्व करने के लिए निकले थे। हम डिजाइन सॉल्व करने के लिए निकले थे, हम ट्रैकिंग सॉल्व करने के लिए निकले थे, एंड हम दोनों एंड्रॉइड आईफोन से कनेक्शन सॉल्व करने के लिए निकले थे, ये दोनों से बढ़िया से कनेक्ट हो जाए। एंड उसमें प्राइमरली मेरा फोकस ये था कि आईफोन से बढ़िया काम करेगी, ज्यादातर आईफोन से बढ़िया काम नहीं करती। वो हमने कर दिया, क्योंकि जितने भी रिव्यूज हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने रिव्यू करा, हल्के फुल्के स्टार्टिंग में बग्स आए थे एंड्रॉइड का कनेक्टिविटी में, हमने एक दिन में ही फिक्स कर दिया ऑलमोस्ट। बट इन तीनों चीज़ों को हमने सॉल्व कर दिया। एंड हमको ऐसा लगा कि यार अगर हम ये सॉल्व कर देते हैं, जो मार्केट में बहुत कम वॉचेज हैं जो ये प्रॉब्लम्स को टारगेट करके सॉल्व करें, तो एक अच्छा इंसेंटिव होगा, एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा 7000 वाले प्राइस पॉइंट में। बट हाँ, मैं एकदम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे रिव्यूज बने, एंड पॉजिटिव भी काफ़ी सारे बने, नेगेटिव भी बहुत सारे बने, एंड काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज बनाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा लोगों ने रिव्यूज बनाए, एंड उससे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सेल्स लोगों को ट्रस्ट ही बिल्ड हुआ प्रोडक्ट के ऊपर जो रिव्यूज आते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कनेक्टिविटी इशूज हैं, हमने क्विकली फिक्स कर दिए। काफ़ी सारे लोगों ने बताया फीचर्स कम है, हमने आई थिंक अभी 11th को एक अपडेट था, अभी 25th को एक अपडेट आएगा, एंड जब ये लाइव जाएगी तब शायद चला जाए, उसमें फीचर्स ऐड हो गए एंड हो रहे हैं धीरे धीरे। मेजर नेगेटिविटी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई। मेरे को जो हिट करी, मेरे को रिव्यू सारी चीज़ें कुछ नहीं हिट करा। एक पर्सन ने वीडियो बनाई कि हमने व्हाइट लेवल प्रोडक्ट, ये स्कैम है, कि भाई बंदा ना नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, कि ये बंदे ने खुद कुछ मेहनत नहीं करी, चाइना से उठा के बेच दिया डायरेक्टली। एक दो लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेनलेस स्टील ही नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें। अब मैं अगर इसको एक्सट्रीम में आपको एग्जांपल दूं, इसको ना मैं डिफेंड करता भी अच्छा नहीं लगता इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। एंड अब जैसे अब इसको मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या मेरे को इसको डिफेंड करना चाहिए, कि भाई ये सब तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, ये सब तो झूठ है। बट वो जो चीज़ बोली 10 बार जाती है और जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पे व्यूज़ आ रहे थे, तो काफ़ी लोग सच मानने लगते हैं, काफ़ी लोग डाउट करने लगते हैं, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। तो मेरे को पर्सनली उसमें समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर इफ दिस चैप्टर हैड टू बी रीरिटन, कोई चीज तुम अलग करते, क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है, या वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली राइट नाउ सिटिंग इन द हाइंडसाइट? ये मेरा सवाल है। नहीं, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो बग्स जो थे वो पता नहीं चलते, बेसिक जो चीज़ें थी। एंड हमने 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब जैसे चाइना से हमने बनवाई है घड़ी, ठीक है, एंड हमने पूरी खुद डिजाइन करी है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा सारी चीज़ों को बिल्ड करने में। सब वॉच के अंदर का लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वॉच के अंदर का फर्मवेयर हमने बिल्ड करवाया, एंड इसका जो यूआई है और ऐप का यूआई है वो सारा हमने खुद बिल्ड करा। हमने लोगों को ये कंफ्यूजन होगी, भाई इसने बोला सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करा। अब ऐप जो थी एंड्रॉइड और आईफोन पे, उसका बेस फ्रेमवर्क हमने जो मैन्युफैक्चर था उससे लिया था, उसके ऊपर हमने यूआई लगाया था। बट हमने कभी बोला नहीं है चीज़, हमने बस यही बोला कि यूआई और वॉच फेसेस हमने खुद डिजाइन करे। बट होता क्या है कि वही है ना, कि अगर आप एक एक्सट्रीमली अपोजिंग नेगेटिव चीज़ बोल दो ना, अब जैसे मैं कोई एक बंदा वीडियो ये भी बना दे कि भाई मैं चाइना का एजेंट हूँ, और वो दिखा दे फोटो कि भाई ये यहाँ पे चाइना वाला बंदा खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, दुबई गया था, चाइनीज से मिला था, इससे हुआ था, इससे हुआ था, ये देखो इसमें वीडियो में यहाँ पे चाइनीज में कुछ आ रहा है, ये अलग अलग चाइनीज कंपनी का। तो अब मेरे को नहीं समझ में आता, अब इसको मैं डिफेंड करूंगा कि भाई मैं चाइनीज एजेंट नहीं हूँ, तो इट इज़ अ वेरी नेवर एंडिंग लूप, उसको मैं कोई प्रूव ही नहीं कर सकता।
तो मेरे को वो ना समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। एंड मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे को क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, बट मेरे को ब्लेटेंट लाइज के साथ एकदम ही ऐसा ऑपोजिंग ऐसा नेगेटिव व्यू मेरे को कभी नहीं मिला। यार मैं लोग बोल रहे हैं स्टेनलेस स्टील नहीं है, क्या गवर्नमेंट इंडिया हमको बेचने देगी इंडिया में अगर हम झूठ बोल के बेचेंगे कि वेबसाइट पे लिख दिया स्टेनलेस स्टील और नहीं? मेरे को तो समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन भी क्यों आ रहा है। I think there's one of the videos जिसमें वो दिख गया था एक डॉक्यूमेंट में कि यार वो नहीं है, तो that is why they are saying. But what is that thing? What happened there basically? अरे बेसिकली जब हमने स्टार्ट करा था तब हमने इनिशियल जो डिजाइन वाला डॉक्यूमेंटेशन था उसमें उन्होंने बोला कि भाई एल्यूमिनियम से बनाते हैं क्योंकि हमारा प्राइस पॉइंट वो हम हिट करना चाहते थे। लास्ट मोमेंट हमने 3-4 महीने पहले डिसाइड करा कि नहीं भाई एल्यूमिनियम नहीं स्टेनलेस स्टील लाते हैं बेटर होगा। बट अब किसी ने डॉक्यूमेंट देख लिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब हो क्या रहा है कि छोटी सी चीज आप पकड़ो उस पर व्यूज बहुत आ रहे हैं। किसी ने बोल दिया स्टेनलेस स्टील नहीं है, विच इज वियर्ड कि जस्ट बिकॉज स्क्रैच नहीं हो रहा। आईफोन स्क्रैच कर लो स्टेनलेस स्टील, भाई किसी से भी होगा स्क्रैच। तो मेरे को समझ नहीं आया। एंड मैं पर्सनली मैं आप सबसे भी जानना चाहूंगा कि लाइक क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस, कि आप होते मेरी जगह तो क्या करते कि अगर कोई ऐसा एक ब्लेटेंट ऐसा लाई आ रहा है जिसको मेरे पास डॉक्यूमेंट हर चीज के डॉक्यूमेंटेशन है, मैं हर चीज को प्रूव कर सकता हूँ, बट पब्लिकली मैं प्रूव करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तेरी हेल्प करता हूँ भाई, सिंपल सी हेल्प करता हूँ, मर्जी है तेरे कोई पार्ट रखवाना मैं है वैसे video इसमें कंप्लीट कर दूँ कि मैंने क्या करा। तो व्हाट रूट आई टुक वाज कहीं पे एक लाइन ड्रॉ मेरे को पर्सनली करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे क्रिटिसिज्म एंड होता है और कहाँ से डिफेमेशन और लाई स्टार्ट होती है। उसको अगर कोई पर्सन क्रॉस कर रहा है तो मैं फाइट करूंगा उसको मैं भाई जो भी मेरे बल पे, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर उस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो। अब मैं आप सबसे भी जानना चाहूंगा कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को अगर आपके साथ होती है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देख मैं थोड़ा सा देखो फ्रेमवर्क बताता हूँ क्या हो रहा है तेरे साथ। आई थिंक होता क्या है, जब प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं ना तब आप रियलाइज नहीं कर पाते आप कहाँ जा रहे हो, आप बहुत इमोशनली अटैच होते हो। तेरे कोई वीडियो में पार्ट रखवाना है इस वाले में, वो तेरा कॉल है, बट मैं तेरे को जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। हुआ क्या है, एक तो तूने एक्सट्रीमली हार्ड पाथ पिक कर लिया भाई, मतलब, और ऊपर से तेरे पास एक टेक यूट्यूबर का टैग भी है। दूसरी चीज, अब यार जो हम इंसानों के शब्द होते हैं ना भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तो कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है, अब देख किसी के भी मैंने यहाँ कहीं पर- नहीं बोला स्क्रैच से बिल्ड। नहीं भाई मल्टीपल टाइम्स हुआ है। नहीं मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला, मैंने बहुत सोच समझ के वर्ड बोले। अगर कोई भी वीडियो देखे ना, मैंने जब बोला स्क्रैच से बिल्ड करा है वॉच फेसेस एंड यूआई के लिए बोला है बस। तो यार वो कंडीशन लगाने से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है नहीं ना। मैंने अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूआई एंड वॉच फेसेस स्क्रैच से बिल्ड करा है वो एक सिंगल सेंटेंस है, उसके अलावा ऐसा नहीं बोला वॉच एकदम स्क्रैच से बिल्ड करी। मैंने हर चीज बताई है, यहाँ से ये बिल्ड करा है, ये चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, डिजाइन लंदन में हुआ है, ये प्रोसेसर हमें यहाँ से, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। इतनी ट्रांसपेरेंसी से मेरे को नहीं लगता कोई किसी और ब्रांड ने बताया होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है ट्विटर पे, तूने ओएस बिल्ड किया है राइट, यू सेड यूआई वगैरह बिल्ड किया है। ओएस अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे एंड्रॉइड में एंड्रॉइड होता है तो मोटरोला एंड्रॉइड नहीं बिल्ड करता है, आरटीओएस होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस फ्रेमवर्क होता है, उसके ऊपर हमने बिल्ड करा। एंड फर्मवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर और इसको कनेक्ट करने के लिए वो हमने बिल्ड करवाया इसके लिए, क्योंकि हमने एक नया प्रोसेसर यूज करा जो इंडिया में अभी तक किसी ने यूज नहीं करा। यानी पहली घड़ी है इस प्रोसेसर के साथ जो इंडिया में रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेसर के लिए अलग से एक फर्मवेयर हमने पूरा बिल्ड करवाया एंड उसके ऊपर सारी चीजें, तभी ट्रैकिंग बेटर हो पा रही है, तभी काफी सारे लाइव वॉच फेसेस हैं, तभी काफी सारी चीजें हो पा रही है, क्योंकि इसको और किसी कंपनी ने नहीं करा, इसीलिए वो ट्रैकिंग वैकिंग में इतना एक एज नहीं आ पाया किसी का। तो मैं सिंपली बताता हूँ ना, हो क्या रहा है ना, एक स्क्रैच से बिल्ड बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है। स्क्रैच से बिल्ड मैं वही बता रहा नहीं हूं वही मैं समझ गया तेरी बात। दूसरी 50 वीडियोस प्रॉब्लम बनाई है मैंने, हर चीज एग्जैक्टली बताई है मैंने, हर चीज बताई कि वॉच फेसेस एंड यूआई मैंने स्क्रैच से बनाया, घड़ी हमने लंदन से डिजाइन करी है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। मैंने स्क्रैच अगर बोला है ना तो स्क्रैच से डिजाइन अगर हमने यूआई करा है उसका मतलब यह है कि आइकन भी जो है ना वो भी हमारे डिजाइनर ने बैठ के डिजाइन करा। इसका मतलब ये था एंड वो लाइन जिस जो बंदा सुनेगा उसको पता चल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उसको काट के दिखाया जा रहा है ना। नहीं मैं समझ गया। दूसरा पॉइंट है काट के दिखाया जा रहा है कि हमने स्क्रैच से बिल्ड करा है, बड़ा दिल लगा के, उसके पहले का पार्ट लाइन का काट दिया, तो अब लोगों को ये लगेगा भाई स्क्रैच से बिल्ड करा पूरा, बट अगर वो बंदा पूरी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। स्क्रैच से बिल्ड हुआ है, एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेयर हो रही है, और किसी पॉडकास्ट में आई थिंक 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है 48 आवर्स में। तो 4 करोड़ को हम अगर 7000 से डिवाइड करते हैं तो लाइक 5000 के राउंड आता है, और ऐप की जो लेयर्स की ऐप है उसकी डाउनलोड्स 1000 के राउंड है। तो ये सब चीजें ना मिसमैच हो जाती है। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं 100% आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता टेक्निकल चीजों की। फॉर एग्जाम्पल जो तूने वीडियो डाउन कराई है, जो भी सीन हुआ है वो रोहित राज जो भी है, तो उसने दिखाया कि एम कर्व है उसके अंदर, हार्ट रेट के अंदर तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीजों को एक्सप्लेन करना, फिक्स करना। आई थिंक तो स्टोरी टेलिंग और इमोशंस में ज्यादा घुस गया है। तो वो कॉल तेरा है, मतलब हम तो बस बता रहे हैं क्योंकि मैं थर्ड पर्सन हूं ना, मैं ज्यादा अच्छे से देख पा रहा हूं, तो उस तरीके की बात है। मेरे को उस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्टिंग करेगा ट्रैकिंग करेगा सारी चीजें मस्त है यार। मैं लेट्स से फॉर रेफरेंस मैं एक एक्सट्रीम केस लेता हूँ, ठीक है सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको कल आके कोई पाकिस्तान का एजेंट बोलता है और वीडियो बनाता है, व्हाट आई विल टेल यू गलत है ये। योर वही होता है ट्विटर पे स्पेशली, ये जो चीज होती है ना इतनी टॉक्सिक हो जाती है, विच इज एब्सोल्युटली बैड। फॉरगेट अबाउट तुम्हें, मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे आई मेड अ वेरी शॉर्ट वीडियो, मुझे भी नीचे कमेंट्स में एक ही चीज सब लोग बोल रहे थे। आई हैड सेड, उसने मैंने ये भी कहा था कि सॉफ्टवेयर में बग्स हैं बट दिस इज द फर्स्ट ट्राई एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होने वाला है, बट मुझे इसका हार्डवेयर अच्छा लगा, ट्रैकिंग अच्छी लगी एंड बिल्ड क्वालिटी एंड स्ट्रैप्स, ये मैंने मेरे वीडियो में कहा था, बट नो वन इज लिसनिंग मेरे हिसाब से। और मुझे जो लगता है कि होने के बाद आई वुड हैव गिवन इट सम टाइम रादर देन अभी कितना भी डिफेंड करो। आई नो यू आर राइट इन योर पोजीशन, बट ये जो इमोशनल एंड डिफेंड जितना भी करोगे ना उतना ही बैकलैश और आएगा। दैट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। आई वुड हैव जस्ट केप्ट क्वाइट एंड एंश्योर्ड कि जो लोगों को वॉच गई हुई है, जिन्होंने वो 7000 रुपए दिए हुए, दे आर हैप्पी विद इट। आई थिंक दैट शुड बी योर कंसर्न राइट नाउ। उसमें आपको दिक्कत बताता हूँ कि झूठ होता है ना बहुत तेजी से फैलता है, एंड अगर वो झूठ को 10 बार बोला जाए तो सच प्रूव करना ना वो हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं पाओगे। आप उसके बाद अगर वो बड़ा हो गया,
उसके बाद आप चाहे कितना डिफेंड कर लो। एंड मेरा जेन्युइन मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइक आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था, कि आपके हिसाब से क्या डिफेंड करना चाहिए था? भाई तेरा क्वेश्चन नहीं ये करना नहीं, चाहिए था? देख तेरा क्वेश्चन ये कि तुझे कोई चाइनीज एजेंट बोल रहा है तो तू इस चीज को डिफेंड करेगा कि नहीं? तू ये नहीं डिफेंड करेगा कि मैं चाइनीज एजेंट नहीं हूं, तू ये बताएगा मैं अपने देश से कितना ज्यादा प्यार करता हूं। दो अप्रोच में डिफरेंस है। तुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल चीजों की लेनी होगी। हाँ बताया तो। I think और क्या let's responsibility? this is a little sensitive subject. Let's be honest here. Anyone has a point of view here? मैं सुनना चाहूंगा, मैं गौरव भाई से भी सुनना चाहूंगा। Gaurav, बोलो आप बोलो नहीं प्लीज he asked for you. हाँ you मतलब can लाइक go on, एकदम yeah. जेन्युइन। आई वाज सेइंग जस्ट वन थिंग दैट बिफोर द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट तो जो मार्केटिंग कैंपेन था जो पूरा मिस्टर बीस्ट के साथ दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वो बहुत अच्छा प्रीबस हमने क्रिएट करा था और वो इतना अच्छा था दैट देन वी बिल्ट आवर ओन वॉच आल्सो, द बिगेस्ट स्मार्ट वॉच, एंड देन वी लॉन्च्ड द फर्स्ट डे सेल एंड एवरीथिंग वाज प्रीटी फैंटास्टिक। फिर the only thing that I didn't understand is that I understand that it's your product and you want to promote it on your platform because that's the biggest platform, but I don't understand like reviewing our own product is something जो technically मैं अपने product को अगर मैं review करूँगा तो I would be a little biased because मैं कितना emotionally attached हूँ टेक्निकली तो आई वुडंट हैव रिव्यूड माय ओन प्रोडक्ट बिकॉज क्लिनिकल करके एक यूट्यूबर है जिनको मैं फॉलो करता हूं जो खुद के आईएम्स ट्यून करते हैं एंड नाउ ही इज लेफ्ट दैट इंडस्ट्री। ही हैज द बिगेस्ट डेटाबेस ऑफ आईएम्स इन द वर्ल्ड। तो उनके सारे रिव्यूज है, पैरामीटर्स है, ही गिव्स अ रेटिंग टू दैट। बट व्हेन ही स्टार्टेड ट्यूनिंग फॉर अदर ब्रांड्स लाइक केजी और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए उसने खुद से बनाया, ही स्टॉप रिव्यूइंग दोस प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक दैट मे बी वुड बी लाइक माय अप्रोच टू that is good feedback. That is we good could have feedback. tuned it in such a way that it's not a review, we are just showcasing you the product. Yeah, I agree, and I think that is a good feedback. But and लोगों को पसंद भी आया वो कि हमने अपना प्रोडक्ट एसेंशियली हमने शोकेस करा जो फीचर्स हैं। जस्ट लाइक अगर कोई ब्रांड लॉन्च करता है वो अपना पूरा इवेंट करता है, सारे शोकेस करता है। हमने यूट्यूब वीडियो बनाई उसमें शोकेस करा। इट शुड नॉट हैव बीन अ रिव्यू, आई अग्री। बाकी सारे लोगों ने भी रिव्यू करा। जब तक लोग रिव्यू कर रहे थे, अच्छा बुरा बोल रहे थे प्रोडक्ट को कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। जब लोग आगे के वाइट लेवल है, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया, स्कैम कर दिया, ये कर दिया, ये तो यहाँ का एजेंट हो सकता है, ये तो यहाँ डेटा भेज रहा है, मैं भाई क्या स्टेनलेस स्टील नहीं है? स्कैम वर्ड गलत है। अरे स्कैम वर्ड गलत है, स्कैम वर्ड गलत है, बिल्कुल गलत है। स्कैम का मतलब ही नहीं पता लोगों को। वॉच से ना हुआ क्या है ना कि वॉच हैज बिकम कंटेंट फॉर पीपल, सो Of course, of course. से Of फोकस हट content, गया right. बिकॉज वी गेट व्यूज, वी मेक कंटेंट ऑन इट, जो समझ में आया बना रहे हैं, हर लोग बना रहे हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि टू मच कंटेंट डाइल्यूटेड द प्रोडक्ट। वन पॉइंट हियर ऐसे एसेंशियली एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी। बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज बनाए, बहुत सारे लोगों ने अच्छा बताया, बुरा बताया, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं हुई थी। एंड मैंने इंटरनल मैट्रिक्स भी है ना, काफी सारे हम रिव्यूज देखे थे ऐप स्टोर, और उस पर अपडेट 1K और 5K के बीच में अगर होता है ना, 4000 कुछ होता है, वो दिखाता नहीं और धीरे धीरे अपडेट होता है, 10-15 दिन लगते हैं अपडेट होने, इसकी वजह से दिखा रहा था। बट इंटरनल मैट्रिक्स के हिसाब से हमने जो डेटा निकाला, जिन लोगों ने घड़ी खरीदी है उसमें से 1% लोगों के क्रिटिकल इशूज आए जिनका या तो हमने रिप्लेसमेंट करी है या फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ज़्यादातर लोग मतलब जो कंबाइंड रेटिंग जो हमने इंटरनल रिव्यूज करे थे उसके अराउंड 4.2 रेटिंग आ रही है घड़ी सारी चीज़ों को मिला के, विच इज आई वोंट से इट इज द बेस्ट। बट जितने नेगेटिव रिव्यूज मेरे को दिख रहे हैं उसके हिसाब से डज नॉट मैच। एंड जो लोग कंज्यूमर्स हैं जो खरीद रहे हैं उनको रियलाइज हो रहा है जब उनके हाथ में आ रहा है प्रोडक्ट कि हाँ भाई सही है। एंड हमको मेल चाहिए कि भाई मैंने घड़ी खरीदी थी, मैं तो कैंसिल करना था, मेरे को मिली, मैंने तो अनसब्सक्राइब कर दिया 3-4 क्रिएटर को देखने में। आई सी कि भाई कंटेंट के लिए भी काफी सारी चीजें बन रही है और रिव्यूज मेरे को दिक्कत नहीं है, कंटेंट मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को ना जबरदस्ती एक ऐसी चीज में घसीटना जिसका रिप्लाई भी मैं क्या ही दूं, उसमें मेरे को दिक्कत है। और रिप्लाई मैं दूंगा तो मेरा नुकसान है। अगर किसी ने वीडियो बनाई, मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान का एजेंट नहीं हूं, या मैं तो देश से बहुत प्यार करता हूं, वो वर्क नहीं करता। I agree to that. वो वर्क नहीं करेगा। एंड मैंने बहुत सोचा, मैंने 3-4 दिन सोचा उसके बारे में। एंड देन मेरे को यही लगा कि भाई चाहे अब कोई भी ब्रांड हो, कुछ भी हो, बट लोगों को हार्श लगेगा। बट हाँ भाई यहाँ पे मेरे को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का? मैं लीगल नोटिस भेजा था। मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीज़ें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूफ कर दो, ये मैंने बोला था। उसने अपने आप टेक डाउन कर बट दिया। आई पर्सनली मेरा सिर्फ इतना ही अभी, let's move. Yeah, of course, but the thing is that I'm scared of making a tech product. It's something that I wanted to kind of like do at some point. Let's move forward. Although we're not here, Gaurav, take Yeah. on this, but if as a person